Hello friends, welcome back to our YouTube channel इकरा एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने आर्टिकल का पहला पार्ट यानी यूज ऑफ ए एंड जो कि आते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल के सेक्शन में, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, समझा और ये जाना कि कहाँ पर और कैसे और किन ऑब्जेक्ट के साथ हमें ए का यूज करना है और कहाँ पे हमें एंड का यूज करना है। आर्टिकल का जो सेकंड सेक्शन है डेफिनेट आर्टिकल, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों के सामने बताया था, आज हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल यूज ऑफ द। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए, आखिर तक वीडियो को देखिए, वीडियो को पूरा देखिए और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही जुड़े रहिए हमारी अगली वीडियोस के लिए। तो बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जो आर्टिकल होते हैं वो दो सेक्शन में बटे होते हैं। एक होता है इंडेफिनिट, एक होता है डेफिनिट। इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आते हैं, जबकि डेफिनिट आर्टिकल में द आता है। तो ए और एन का प्रयोग हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि द का प्रयोग कहाँ, कैसे और किन ऑब्जेक्ट के नाम के आगे करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे द का प्रयोग। और देखिए कुछ नाम दिए हुए हैं आपके सामने, लिस्ट मौजूद है, मैं एक एक करके सबको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले द का प्रयोग कहां आता है? सेलेस्टियल बॉडीज, यानी जो खगोलीय जो पिंड है, जैसे द अर्थ, द मून, द सन और इसके अलावा द मार्स, द जुपिटर। तो इन सेलेस्टियल बॉडीज के साथ में द स्काई, द ईस्ट, द वेस्ट, इनके नाम के आगे हम लोग द का प्रयोग करते हैं। द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल, द इक्वेटर। ठीक है। फिर आपको आता है रिलीजियस बुक्स। नंबर 2 पे आपका आता है रिलीजियस बुक्स, यानी पहले नंबर पे आपका आता है सेलेस्टियल बॉडीज, नंबर 2 पे आपका आता है रिलीजियस बुक, यानी जो धार्मिक किताबें हैं, जैसे द बाइबल, द कुरान, द गीता, द रामायण, द उपनिषद, द पुराण। ये जो किताबें होती हैं तो वो होती है रिलीजियस बुक्स। इनके नाम के आगे भी हम लोग द का प्रयोग करेंगे। नंबर 3 पे आपका आता है हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स, ऐतिहासिक जो इमारतें हैं, द रेड फोर्ट, द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द गोल्डन टेम्पल। इन नामों के आगे भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आपको आता है बैटल्स एंड वॉर्स, यानी जो बैटल्स, जो युद्ध हुए हैं इतिहास में और जो जंगें लड़ी गई हैं, उन नामों के आगे भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे द बैटल ऑफ पानीपत, द कलिंग वॉर। इसके अलावा और भी जो वॉर, जो बैटल्स हुई हैं, उनके आगे हम लोग द का प्रयोग करते हैं। फिर आपको आता है चौथा नंबर पे रिवर्स, सीज और ओशियंस, यानी नदियों का नाम, समुद्रों का नाम और महासागरों का नाम। इन नामों के आगे भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे द गंगा, द अरेबियन सी और द इंडियन ओशियन, यानी नदियों का नाम होगा तो द लगाएंगे, समुद्रों का नाम आएगा तो द लगाएंगे और इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इन नामों के आगे भी हम लोग द लगाते हैं। फिर आपको आता है ट्रेन, एयरलाइंस और शिप्स, यानी ट्रेन का नाम होगा, एयरलाइंस का नाम होगा, जहाजों का नाम होगा, या शिप यानी पानी वाले जो जहाज होते हैं, ये जो वॉरशिप होते हैं, उनके नाम के आगे भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे द वंदे भारत, जो वंदे भारत की एक्सप्रेस है, हिंदुस्तान की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन वो है वंदे भारत। तो उस इसी तरह से और भी द राजधानी एक्सप्रेस, द कालका एक्सप्रेस, द शताब्दी एक्सप्रेस, जितनी भी ट्रेनों के नेम है वो सब स्पेशल नेम है, इसलिए हम उनके आगे द का प्रयोग करते हैं। द एयर इंडिया, जहाजों के जो नाम है, एयर इंडिया की फ्लाइट है या इंडिगो फ्लाइट है,
तो इन नाम के आगे भी हम लोग दा का प्रयोग करते हैं। फिर आपको आता है पानी के जहाज, चाहे वो युद्ध जहाज हो और चाहे वो नॉर्मल शिप हो, उनके नाम के आगे भी दा लगाते हैं। जैसे कि द टाइटैनिक, द आईएनएस विक्रांत, ये सब नाम है जो जहाजों के नए पानी वाले जहाज हैं, इनके नाम के आगे भी हम लोग दा का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आपको आता है न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स, यानी जो अखबार छपते हैं उन अखबारों के नाम, और जो मैगजीन जो पत्रिकाएं छपती, जो किताबें छपती हैं हफ्ते पे, महीने पे, साल पे, उन किताबों के नाम, उन मैगजीन्स के नाम, उन अखबारों के नाम के आगे भी हम लोग दा का प्रयोग करते हैं। जैसे द हिंदू, ये मैगजीन है, द हिंदुस्तान टाइम्स, ये अखबार का नाम है। ठीक है। फिर आता है आइलैंड्स और कॉन्टिनेंट्स। जो आइलैंड्स होते हैं और जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं उनके नाम के आगे भी दा का प्रयोग करते हैं। जैसे द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है। फिर आता है हिल्स और माउंटेन्स, पहाड़ों के नाम के आगे। जैसे द माउंट एवरेस्ट, इसमें हम एक नाम और जोड़ देंगे, द कंचनजंगा। हिल्स, तो ये सब हिल्स और माउंटेन्स के नाम के आगे भी हम लोग क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। फिर आता है सुपरलेटिव डिग्रीज, यानी जो सबसे बेहतर हो। जैसे द बेस्ट बॉय, द मोस्ट एक्सपेंसिव, सबसे अच्छा लड़का, सबसे ज्यादा महंगा, द मोस्ट, बेस्ट, लास्ट, फर्स्ट। यानी इसको लोग कह सकते हैं कि ऑर्डिनल नंबर जो होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 10, 12, इन नामों के आगे भी हम लोग दा का प्रयोग करते हैं। जैसे द फर्स्ट, द सेकेंड, द 10th, ऑर्डिनल नंबर्स के आगे। फिर आता है स्पेशल टाइटल। अगर किसी को कोई स्पेशल टाइटल दिया जाए, चाहे वो शहर का नाम हो, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, तो उसके नाम के आगे भी हम लोग दा का प्रयोग करते हैं। जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। हालांकि शेक्सपियर पे प्रॉपर नाम है, दा नहीं लगना चाहिए, लेकिन चूंकि कालिदास को शेक्सपियर का टाइटल दिया गया, जैसे और भी नाम दिए जाते हैं। कानपुर इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, कानपुर भारत का मैनचेस्टर है। तो इस तरह से हम लोग दा का प्रयोग स्पेशल टाइटल के लिए भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। जैसे नेल्सन मंडेला इज द गांधी ऑफ अफ्रीका, इसको ऐसे भी ले सकते हैं, क्योंकि गांधी एक नाम है, लेकिन मंडेला को गांधी का लक़ब दिया गया। इसी तरह से स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपुल, लोगों का कोई खास ग्रुप हो तो उनके नाम के आगे भी हम लोग द लगा सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है द नीडी पीपुल, यानी जरूरतमंद लोगों का एक ग्रुप है। द क्रिश्चियंस, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, द जैन्स, ये स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपुल है, इनके नाम के आगे भी हम लोग द का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आता है प्रॉपर एडजेक्टिव, यानी किसी विशेष जगह पर रहने वाले व्यक्ति जो विशेष नाम से जाने जाते हों। जैसे भारत में रहने वाला भारतीय, द इंडियंस, पंजाब में रहने वाला पंजाबी, द पंजाबीज, चाइना में रहने वाला चाइनीज, रूस में रहने वाला रशियन, अमेरिका में रहने वाला अमेरिकन। तो ये है वो नेम जो कहलाते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। इसके बाद आपका आता है डेजर्ट एंड फॉरेस्ट, यानी रेगिस्तान और जंगलों का नाम। जैसे द सहारा डेजर्ट, यानी सहारा रेगिस्तान, और द अमेज़न फॉरेस्ट, यानी अमेज़न के जंगल। तो ये क्या है, डेजर्ट के नेम और फॉरेस्ट के नेम। इसके बाद आपका आता है यूनियन एंड किंगडम्स। दुनिया में कई देशों के समूह हैं, कई देशों के ग्रुप हैं। जैसे द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक देश नहीं है बल्कि एक ग्रुप है, एक यूनियन है, इसीलिए उसको लिखते हैं द यूएसए। इसी तरह से किंगडम, द केएसए, यानी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, क्योंकि वो किंगडम है इसलिए वहां पे किंगडम लिखते हैं, तो उसके नाम के आगे भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। फिर आपका आता है द यूएई, यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात, वो भी एक संयुक्त चूंकि ग्रुप है इसलिए उसके नाम के आगे भी हम लोग द लगाते हैं। तो ये है वो चीजें
ये है वो नाम जिनके आगे हम लोग द का प्रयोग करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसी तरह से और वीडियोस के लिए, ग्रामर की और जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़िए। टेक केयर, गुड बाय।